नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम गीता के शाश्वत ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत विभूति योग खंड अध्याय 8 विभूतियों का जीवन में अनुप्रयोग पर। अब तक हमने जाना कि ईश्वर की विभूतियां क्या हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि इन दिव्य विभूतियों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। क्या प्रकृति के तत्वों और हमारी क्षमताओं में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना ही सच्ची आध्यात्मिकता है? क्या भक्ति और ज्ञान के संतुलन से हम व्यस्त जीवन में भी शांति पा सकते हैं? आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे हमारी प्रतिभा, हमारी संपदा और हमारे गुण ईश्वर की ही देन हैं और उनका सही उपयोग समाज कल्याण में करना ही वास्तविक साधना है। तो आइए इस प्रेरक चिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि विभूतियों का सही उपयोग जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बना सकता है। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है या शायद हम खुद भी कभी न कभी उसी स्थिति में रहे हैं जहां बाहर से देखने पर ना सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। हाँ बिल्कुल, एक शानदार करियर हो गया या बेहतरीन बैंक बैलेंस। हर वो सुख सुविधा जिसे आजकल सफलता का पैमाना माना जाता है, लेकिन फिर भी जब रात को सोने का वक्त आता है तो नींद गायब रहती है। सही कहा, भीतर एक अजीब सा खालीपन, एक थकान महसूस होती है। एकदम, जिसे हम आजकल की भाषा में बर्नआउट कहते हैं। मतलब अगर किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन तुरंत बता देती है कि दरार कहाँ है। हाँ, डॉक्टर उंगली रखकर बता सकता है कि यही समस्या है। लेकिन जब इंसान के भीतर का ढांचा दरकने लगता है ना, जब सफलता के बावजूद मन अशांत रहता है, तब दुनिया की कोई एक्सरे मशीन ये नहीं बता पाती कि दर्द असल में उठ कहाँ से रहा है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हमने बाहरी दुनिया को मापने और सुधारने के लिए तो बेहतरीन उपकरण बना लिए हैं जी, लेकिन अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने के मामले में हम आज भी एक धुंधलके में जी रहे। हर लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद भी मन में जो एक अब आगे क्या वाला सवाल गूंजता रहता है ना, उसका समाधान किसी भी आम डायग्नोस्टिक टूल से नहीं मिलता। और बिल्कुल इसी उलझन, इसी धुंधलके को साफ करने के लिए आज हम इस गहन चर्चा में उतरे। दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे पास इस समस्या का विश्लेषण करने के लिए कोई नई मेडिकल रिसर्च नहीं है जी, या किसी सिलिकॉन वैली के सीईओ की मैनेजमेंट बुक भी नहीं है। हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग के एक बहुत ही विशिष्ट हिस्से पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, विशेष रूप से इसका वो खंड जिसे विभूति योग कहा जाता है। हाँ, और उसका 8वां अध्याय जो इस बात पर केंद्रित है कि विभूतियों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या अनुप्रयोग है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या हजारों साल पहले दिया गया ये ज्ञान आज के वातानुकूलित दफ्तरों और हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई व्यवहारिक मदद कर सकता है। एकदम, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस स्रोत की सबसे बड़ी ताकत ही यही है। ये केवल किसी दार्शनिक सिद्धांत को हवा में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे हमारी आज की समस्या जैसे तनाव, ईर्ष्या और जो उद्देश्यहीनता है उसके साथ सीधे जुड़ता है। जब हम विभूति शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत ही धार्मिक या कर्मकांड से जुड़ी चीज होगी। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन गीता के इस अध्याय में विभूति की जो व्याख्या की गई है वो पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक और जीवन जीने का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे ऐसी सवाल पर आते हैं, ये विभूति आखिर है क्या? और एक ऐसे दौर में जहां हर चीज को उसके दाम और काम से तौला जाता है, वहां इस 21वीं सदी में विभूति का क्या काम है? स्रोत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूतियों का सिद्धांत समझाया था तो उनका मूल संदेश ये था कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उत्कृष्ट है, सुंदर है और ऊर्जावान है, वो सब उसी एक सर्वोच्च सत्ता की अभिव्यक्ति है। साधारण शब्दों में कहें तो प्रकृति और समाज के हर पहलू में एक ईश्वरीय ऊर्जा को पहचानना ही विभूति को समझना है।
सूर्य की रोशनी में जो तेज है, चंद्रमा में जो शीतलता है, या बहती हुई नदी में जो जीवन देने की क्षमता है। बिल्कुल, ये सब विभूतियां हैं। अब सवाल आता है कि आज के दौर में इसका क्या मतलब है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने हर चीज का सिर्फ भौतिक मूल्य तय कर दिया है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मतलब भौतिक मूल्य तय करने से आपका क्या आशय है? आशय ये है कि जब कोई इंसान नदी को देखता है ना, तो वो उसमें सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन देखता है जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने या सिंचाई के लिए किया जा सकता है। अच्छा। जब हम किसी जंगल को देखते हैं तो हमारी नजर में वो सिर्फ लकड़ी और जमीन का एक टुकड़ा होता है जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। हमने दुनिया की हर चीज को एक कमोडिटी या वस्तु बना दिया है। सही बात है। और जब इंसान हर चीज को केवल उपयोग की वस्तु मानने लगता है तो उसके भीतर से सम्मान और कृतज्ञता का भाव खत्म हो जाता है। यहीं से शोषण शुरू होता है, प्रकृति का भी और दूसरे इंसानों का भी। विभूति का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि इन साधारण और भौतिक लगने वाली चीजों के पीछे एक गहरी दिव्यता काम कर रही है। जब मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनी। कैसी तस्वीर? इसे आज की भाषा में समझने के लिए मान लीजिए कि किसी ने ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR चश्मा पहन लिया हो। बिना चश्मे के दुनिया एकदम सपाट और 2 डायमेंशनल नजर आती है। एक पेड़ सिर्फ लकड़ी है। हाँ। एक दफ्तर सिर्फ वो जगह है जहां से महीने के एंड में सैलरी आती है। आपका काम सिर्फ एक स्प्रेडशीट है जिसे किसी तरह पूरा करना है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई ये विभूति वाला AR चश्मा पहनता है, अचानक उस सपाट दुनिया में एक गहराई आ जाती है। वो पेड़ प्रकृति की एक अद्भुत इंजीनियरिंग और ईश्वरीय अभिव्यक्ति बन जाता है। वो उबाऊ काम एक कर्तव्य या एक तरह की साधना बन जाता है। एकदम सही। मतलब दुनिया की चीजें नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये AR चश्मे वाला दृष्टिकोण अध्यात्म के उस पुराने स्टीरियोटाइप को तोड़ देता है। कौन सा स्टीरियोटाइप? वो जहां माना जाता था कि शांति पाने के लिए इंसान को सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफाओं में जाना पड़ेगा। वाह। ये स्रोत साफ तौर पर कहता है कि विभूतियों का ज्ञान हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, ये सफलता को नकारता नहीं है। अच्छा। इसके बजाय ये हमें दुनिया के हर तत्व के साथ एक गहरा सम्मानजनक रिश्ता बनाना सिखाता है। जब कोई इंसान अपने काम को, अपनी दिनचर्या को या अपने रिश्तों को केवल एक बोझ या फायदे के सौदे के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक उच्च सत्ता की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है, बिल्कुल, तो उसके काम करने की गुणवत्ता अपने आप सुधर जाती है। मुझे ये विचार सैद्धांतिक रूप से बहुत आकर्षक लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। चलिए यथार्थ की जमीन पर आते हैं। ठीक है, बताइए। अगर हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया या किसी भी प्रतिस्पर्धी माहौल की बात करें तो वहाँ चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। वहाँ अग्रेशन यानी आक्रामकता की कदर होती है। हाँ, वो तो है। जो इंसान महत्वाकांक्षी नहीं है, जो दूसरों को पछाड़कर आगे बढ़ने की भूख नहीं रखता, उसे पीछे छोड़ दिया जाता है। ऐसे कट थ्रोट माहौल में ये विचार कि अपने हर कार्य को बिना किसी अपेक्षा के एक ईश्वरीय स्वरूप मानकर समर्पित कर दो, क्या ये हमारी महत्वाकांक्षा की आग को बुझा नहीं देगा? ये विरोधाभास कैसे सुलझेगा? अगर किसी के भीतर जीतने की जिद ही नहीं रहेगी तो वो तरक्की कैसे करेगा? ये एक बहुत ही मजबूत और वाजिब तर्क है, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसी बिंदु पर आकर अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन को अलग अलग खाने में बांट देते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, ज्ञान और भक्ति का अनिवार्य संतुलन। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। ज्ञान और भक्ति का ये नजरिया महत्वाकांक्षा को मारता नहीं है, बल्कि उसे एक सही दिशा देता है। वो कैसे? महत्वाकांक्षा और समर्पण एक साथ कैसे चल सकते हैं? इसे इस तरह समझिए, ज्ञान हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने की स्पष्टता देता है, यह हमें कौशल देता है, रणनीति बनाना सिखाता है, और ये बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है। एक समझदार इंसान जानता है कि उसे बाजार में टिके रहने के लिए क्या करना है। लेकिन जो महत्वाकांक्षा हम आम तौर पर देखते हैं ना, वो अक्सर एक बहुत गहरे डर से पैदा होती है। किस तरह का डर? असफलता का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर, अपनी पहचान खोने का डर। इंसान लगातार एक मानसिक दबाव में काम कर रहा होता है कि अगर मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। हाँ, ये तो हर जगह देखने को मिलता है। ये डर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है
और अंततः उसी बर्नआउट की तरफ ले जाता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसे हम आगे बढ़ने की भूख समझते हैं वो असल में पीछे छूट जाने का डर है। बिल्कुल। और यहीं पर भक्ति या समर्पण की भूमिका शुरू होती है। भक्ति इंसान को काम करना छोड़ने के लिए नहीं कहती, वो केवल उस काम के अंतिम परिणाम से जुड़े हमारे अहंकार और डर को छोड़ने के लिए कहती है। अच्छा। जब ये स्रोत कहता है कि सब कुछ समर्पित कर दो, तो उसका मतलब है कि अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा फोकस काम में लगाओ, लेकिन ये काम मैं कर रहा हूं और इसका फल सिर्फ मेरे हिसाब से आना चाहिए, इस जिद को छोड़ दो। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट या शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। एकदम सही। ज्ञान वो स्टीयरिंग व्हील है जो आपको सही दिशा में ले जाता है, और भक्ति वो शॉक एब्जॉर्बर है जो ये सुनिश्चित करता है कि अगर रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए, यानी कोई असफलता मिल जाए, तो आपकी गाड़ी टूट ना जाए। जब कोई इंसान बिना हारने के डर के सिर्फ अपने काम को एक उत्कृष्ट विभूति मानकर करता है, तो क्या उसकी कार्यक्षमता घटेगी? मुझे नहीं लगता। नहीं, बल्कि उसका फोकस कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग अब डर और चिंता की अनावश्यक ऊर्जा नहीं खर्च कर रहा है। उसकी महत्वाकांक्षा अब उसे जलाती नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक शांत ऊर्जा पैदा करती है। ये नजरिया वाकई दिमाग के जाले साफ करने वाला है। लेकिन एक सवाल और उठता है, अगर हम इस सैद्धांतिक संतुलन को वास्तविक जीवन में लागू करने की बात करें तो ये कैसा दिखेगा? इस दर्शन को साबित करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक लघु कथा दी गई है। एक नदी किनारे तपस्या करने वाले साधु और एक धनी व्यापारी की कहानी। हाँ, वो कहानी भौतिक संपत्ति और आंतरिक शांति के बीच के संबंध को समझने के लिए एक तरह से मास्टर क्लास है। बिल्कुल। इस कहानी का जो ताना बाना है वो कुछ इस तरह है कि व्यापारी के पास बहुत संपत्ति है। उसने अपने जीवन में इतनी दौलत इकट्ठा कर ली थी कि उसकी कई पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके पास शांति नहीं है। सही कहा। उसने साधु से कहा कि मैंने तिजोरियां भर ली हैं, लेकिन मेरे मन में एक पल की भी शांति नहीं है। हर वक्त एक बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती। वो स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे आज का कोई बहुत सफल लेकिन तनाव या डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति। और यही पर वो इंसान फंसा हुआ था। उसका अहंकार उस धन को कस के पकड़े हुए था। वो हर वक्त अपनी संपत्ति को बचाने, उसे और बढ़ाने की चिंता में घुला जा रहा था। उसका पैसा उसके लिए एक बोझ बन गया था। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि साधु ने उस व्यापारी से ये नहीं कहा कि अपनी सारी दौलत नदी में फेंक दो या जंगल में सन्यासी बन जाओ। बिल्कुल नहीं। अक्सर तो धर्म के नाम पर यही सिखाया जाता है ना, कि त्याग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन साधु ने गीता के विभूति योग का इस्तेमाल किया। उसने कहा, तुम्हारी ये दौलत भी उसी परमात्मा की विभूति है, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में चमकता सूरज और ये जन्म। और यही इस कहानी का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। साधु ने व्यापारी का ध्यान संपत्ति के स्वामित्व यानी ओनरशिप से हटाकर उसके प्रवाह पर केंद्रित किया। प्रवाह से आपका क्या मतलब है? देखिए, जब हम किसी चीज को सिर्फ अपना मानते हैं तो एक डर पैदा होता है। लेकिन साधु ने जब दौलत की तुलना सूर्य और जल से की तो उसका क्या अर्थ था? सूर्य अपनी ऊर्जा केवल अपने लिए नहीं रखता, वो बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया को रोशन करता है। हाँ। नदी का जल सिर्फ एक जगह ठहरता नहीं है, वो बहता है और जीवन देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शांति पाने के लिए सब कुछ दान कर देना या चैरिटी करना ही एकमात्र रास्ता है? बात केवल चैरिटी की नहीं है, बात संसाधनों को देखने के नजरिए की है। जब व्यापारी को ये समझ में आ गया कि उसकी संपत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर उसे अपना अहंकार थोपना है, बल्कि वो तो समाज में बहने वाली एक ईश्वरीय ऊर्जा का हिस्सा है, जिसका वो केवल एक रखवाला है, तब जाकर उसके मन का बोझ कम हुआ। अच्छा। उसने अपनी दौलत का उपयोग समाज के कल्याण में करना शुरू किया। जैसे ही वो संपत्ति उसके अहंकार की तिजोरी से निकलकर सूर्य की रोशनी की तरह समाज में फैली, उस व्यापारी को वो शांति मिल गई जिसे वो इतने सालों से खोज रहा था। यानी भौतिक संपत्ति अपने आप में बुरी नहीं है, असल में हमारे कर्म, हमारी सोच और उस संपत्ति को इस्तेमाल करने का हमारा उद्देश्य तय करता है कि वो हमें शांति देगी या तनाव। एकदम सही। जब तक धन एक ही जगह पर ठहरा हुआ है और व्यक्ति के अहंकार का पोषण कर रहा है, वो बीमारियां और तनाव पैदा करेगा। लेकिन जब वही धन एक ऊंचे उद्देश्य के साथ प्रवाहित होने लगता है, तो वो जीवनदायी नदी बन जाता है। इस अध्याय के अनुसार अगर यही दृष्टिकोण पूरा समाज अपना ले तो क्या होगा? स्रोत में एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत दिया गया है कि ईश्वर सभी जीवों की आत्मा में और प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है।
सुनने में ये बात बहुत ही दार्शनिक लग सकती है, लेकिन इसका जो सामाजिक प्रभाव है वो बहुत गहरा है। इसे आज की दुनिया के हिसाब से कैसे समझेंगे? आज हम लोगों से कैसे जुड़ते हैं? हम उन्हें उनकी हैसियत, उनके पद या उनके कपड़ों से तौलते हैं। जब समाज का बुनियादी ढांचा ही ऐसा हो जहां हर इंसान दूसरे को केवल अपने फायदे की सीढ़ी के रूप में देखता है, तो वहां शोषण और ईर्ष्या का पैदा होना तय है। बिल्कुल। लेकिन जब समाज ये समझ लेता है कि हर व्यक्ति में भगवान की एक विभूति है, तो संवाद का पूरा तरीका ही बदल जाता है। स्वतः ही सहानुभूति, करुणा और प्रेम का प्रसार होता है। हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, जब तक हम अपने कार्यों को विभूतियों के रूप में नहीं देखते, सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। मैं इसे एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह सोच रही थी। अच्छा, कैसे? अगर किसी ऐप का फाउंडेशनल कोड, यानी हमारा बुनियादी नजरिया, ये पहचान ले कि हर यूजर या हर इंसान में दिव्यता है, तो उस ऐप का आउटपुट यानी समाज अपने आप करुणा और एकता वाला हो जाएगा। आप किसी ऐसे इंसान को धोखा कैसे दे सकते हैं जिसमें आपको उस परम सत्ता की झलक दिख रही हो? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्या हम केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता के मील के पत्थर पार कर रहे हैं, या हम वास्तव में अपने कर्तव्यों के माध्यम से एक संतुलित समाज के निर्माण में योगदान दे रहे हैं? सही बात है। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति वही है जहां व्यक्तिगत शांति से सामूहिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो हमने स्रोत से यही सीखा है कि विभूतियां केवल प्राचीन काल का विचार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आधुनिक जीवन के लिए एक सर्वाइवल टूल है। चाहे वो प्रकृति हो, हमारी नौकरी हो या हमारी संपत्ति, जब हम ज्ञान और भक्ति के संतुलन के साथ इनका उपयोग करते हैं, तो हमारे भीतर और समाज दोनों में शांति स्थापित होती है। एकदम सटीक निष्कर्ष। सफलता से डरना नहीं है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना है। बिल्कुल। खैर, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। ये विचार स्रोत के सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। अगर गीता का ये सिद्धांत सच है कि हर प्राणी के भीतर ईश्वर की विभूति विद्यमान है, तो कल सुबह जब आपका सामना अपने सबसे बड़े विरोधी से होगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, हाँ, तो क्या आप उसमें भी उस दिव्यता को देख पाएंगे? और अगर देख लिया, तो क्या वो आपकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से नहीं बदल देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमने जाना कि विभूति योग केवल भगवान की महिमा को जानने का मार्ग नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की प्रेरणा भी है। जब हम अपनी क्षमताओं, गुणों और संसाधनों को ईश्वर का उपहार मानकर उनका उपयोग करते हैं, तो वही कर्म सेवा बन जाता है और वही जीवन साधना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता संसार से दूर जाने में नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए हर जीव में दिव्यता देखने और अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से निभाने में है। यदि हम अपनी विभूतियों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए उपयोग करें, तो हमारा जीवन भी ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन सकता है। यदि यह चिंतन आपको प्रेरित कर रहा है, तो इस श्रवण यात्रा से जुड़े रहें और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगले एपिसोड में हम एक नए अध्याय के साथ आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपनी हर क्षमता को ईश्वर का प्रसाद मानिए और उसे मानवता की सेवा में लगाइए। धन्यवाद। हरि ओम।